जय श्री राधे, जय श्री केदार। नई वीडियो के साथ, नई उमंग के साथ, नई आशाओं के साथ आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज की वीडियो श्री सत्यनारायण व्रत कथा दूसरा अध्याय, निर्धन ब्राह्मण तथा काष्ठ क्रेता की कथा। सूत जी बोले कि हे द्विज श्रेष्ठो, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूँगा। रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस द्विज से आदर पूर्वक पूछा, हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं? हे द्विज श्रेष्ठ, यह सब बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कुछ उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक बताइए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभिष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत एवं पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और व्रत के विधान को ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान श्री सत्यनारायण वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसे कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूँगा, यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। तदंतर प्रातः काल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूँगा, ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ही ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधुओं के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे विप्रो, हे मुनि श्रेष्ठो, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा था मैंने वह सब कुछ आप लोगों से कह दिया है। आप अब और क्या कहूँ। जो ऋषि बैठे थे, ऋषियों ने कहा, हे महामुनि, इस पृथ्वी पर ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया और वह सब हम सुनना चाहते हैं, हमारी इसके प्रति श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया है उसे आप लोग सुने। एक बार वह द्विज श्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधुओं के साथ, परिवारजनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ और इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ियों को बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से व्याकुल वह उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके उससे बोला, हे प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? विस्तार से मुझसे कहिए। विप्र ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत है जो सभी मनोरथ को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से यह सब महान धन धान्य आदि की
प्राप्ति हुई है। जल पी करके तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर को चला गया लकड़हारा और सत्यनारायण देव के लिए मन से ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ियों को मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर में गया जहां धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ियों का दुगना मूल्य उसे प्राप्त हुआ और तदंतर प्रसन्न हृदय होकर वह पके हुए केले का फल और शर्करा, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण इत्यादि एकत्रित करके घर आया और तत्पश्चात उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुखों का भोग करके अंत में शक्तिपुर वैकुंठ लोक को चला गया। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय संपन्न। बोलो श्रीमन नारायण भगवान की जय।